हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पांजलि, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है अभी सीएसआर नेट 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ। सो पुष्पांजलि, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो पुष्पांजलि, आप थोड़ा सा व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने थे और आपकी रैंक क्या थी एग्जाम में। यस सर। सर अभी मैंने जो रिसेंट एग्जाम दिया उससे मेरे मार्क्स थे 94% आए और मेरी रैंक रही है 123। ओके ओके पुष्पांजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। थैंक यू तो सर। थोड़ा सा बताएंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी, आपकी कब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और कहाँ से पता चला एक्चुअली आपको सीएसआर नेट के बारे में। एक्चुअली सर कॉलेज के टाइम से ही मुझे पता था सीएसआईआर के बारे में। ओके और जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आफ्टर दैट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके बट इसकी मेरी बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं थी। तो फिर स्टार्टिंग लाइक 1 ईयर को मैंने अपने बेसिक्स पे वर्क किया। और उसके बाद फिर लास्ट दिसंबर और जो अभी जून वाला जो अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छे से दिया था मैंने। ओके और ये वाली जो अटेम्प्ट रही वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। ओके ओके। तो मास्टर्स कब का है आपका? सर 23। 23 का मास्टर्स है और उसके बाद तुरंत आपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यस सर। ओके ओके। और मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन सा रहा? सर मेरा एक्चुअली मास्टर जो है वो इंटीग्रेटेड एमएससी रहा है तो फिर केमिस्ट्री था ओके, कम्प्लीटली। जनरल केमिस्ट्री था मतलब आपका। यस तो सर। आपको वैसे तीनों सब्जेक्ट का फायदा मिला होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यस फिजिकल। सर। तो वैसे इन तीनों में यस। फिर फेवरेट कौन सा है? वैसे इनऑर्गेनिक तो आप सभी लोग पढ़ते ही है, ऑर्गेनिक फिजिकल में किसको आपने प्रेफरेंस दिया था? सर फिजिकल को। फिजिकल को। तो यस सर। फिजिकल इनऑर्गेनिक तो वैसे फिर आपने मोस्टली पढ़ा ही होगा। ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ा था फिर? ऑर्गेनिक में सर मैंने जीओसी किया था, स्टीरियो किया था और स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था। ओके, इन तीन टॉपिक्स को आप पढ़ के गए थे। यस बाकी सर। इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा पढ़ा था। हाँ सर। ओके ओके ओके। जैसे कि आपने पहले बोला कि दिसंबर वाला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसके पहले वाला। तो उस वक्त नहीं सर, दिसंबर 23 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, दिसंबर 23 और उसके बाद जो है आपने ये वाला दिया था 2025 जून। यस सर। तो थोड़ा सा हिसाब नहीं बैठ रहा, बीच वाले अटेम्प्ट नहीं दिए थे आपने? नहीं सर, बीच वाले भी अटेम्प्ट दिए हैं। ओके ओके ओके। बट हाँ, क्वालिफाई अभी वो हुआ जो था है आपको, ठीक है। बेसिक्स लाइक जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए थे। ओके ओके ओके। दिसंबर 23 और जून जो 24 है वो वाले। और जो दिसंबर 24 और जो अभी जून वाली वो मैंने लाइक बहुत सीरियसली दिया था। ओके ओके ओके, जैसे होता है, जैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट देते तो वो एक एक्सपीरियंस के लिए भी देते, उतना प्रिपरेशन यस होता सर। नहीं है, वो होता है। तो हम्म। मान लो कि अभी वाला जो अटेम्प्ट है और इसके पहले वाला जो अटेम्प्ट है, यूजुअली ये दो मैं मानता हूँ कि आपने एकदम सीरियसली प्रिपरेशन से दिए होंगे। तो इसके पहले यस वाला सर। जो हुआ नहीं, तो उसके बाद आपको क्या लगा कि मतलब क्या करेक्शंस करने पड़ेंगे या किस चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना है कि जिससे जेआरएफ निकले? कुछ तो आपने सर वर्कआउट की होगी चीज़ें। यस बिल्कुल। सर। मैंने फर्स्ट ही तो बेसिक अपने क्लियर किए 2 टाइम्स में। उसके ओके। बाद फिर मुझे जो लगा वो थी प्रैक्टिस की जो थी वो मुझ में कहीं ना कहीं कमी थी। हम्म। तो जब इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसमें मैंने प्रैक्टिस और प्लस जो मेरे वीकनेस थे वो मैं नोट करती थी कि ओके कहाँ पर मेरे जो पॉइंट है वो वीक जा रहा है। और वो मैं नोट करके फिर उन पे थोड़ा वर्क करती थी। और वहीं से सर वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक रहा है कि अपनी गलतियों से मैंने सीखा। ओके ओके। और अगर प्रिपरेशन के वक्त की अगर मैं बात करूँ, तो आप पूरी तरीके से आपके नोट्स के ऊपर ही रिलाइड थे या रेफरेंस बुक वगैरह भी फॉलो किए थे आपने? नो नो सर, मैं ओनली सिर्फ नोट्स पर जो मैंने इवन जो पढ़े वो यूट्यूब से हितेश सर के ही नोट्स थे बेसिकली। हम्म। और हमारे सुरेश सर के नोट्स थे। और मैम के थे, हर्षिता मैम के। और प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस थे वो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी मैं करती थी प्रैक्टिस जितने हो सके मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था इस बारी। और ओके ओके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह आपने लिए थे, कुछ फॉलो किए थे मॉक हाँ टेस्ट के सर, लिए? मॉक टेस्ट के लिए मैंने आईएफएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ओके। और मेड कैम की एक टेस्ट सीरीज थी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपने थी लिए थे। मैंने। 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके ओके ओके। अब जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप पूरा टाइम प्रिपरेशन में ही फोकस थे, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे थे? यस सर। अच्छा, आप जॉब करते करते प्रिपरेशन कर रहे थे। यस सर। क्या बात है। तो फिर आपका फिर एक डे का आप मुझे शेड्यूल बता सकते हो कि कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे थे ये सब चीज़ों करने के लिए, क्योंकि जॉब करते करते वैसे प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम देना। यस सर। एक्चुअली सर जॉब जो थी वो मेरी पार्ट टाइम थी, लाइक ओके ट्यूटर की थी। टीचिंग वो थी तो फिर ओके मैं ओनली 2 आवर्स देती थी मैं अपने कोचिंग पे, 2 to 4 आवर्स। और बाकी टाइम जो है मैं ओनली अपने प्रिपरेशन पर लगी होती थी। और उस पे भी मैंने डिवाइड कर रखा था अपने प्रिपरेशन को कि कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे 2 to 3 आवर्स करना है। और फिर प्रैक्टिस जो है वो मोस्टली 4 आवर्स।
और लास्ट में जहाँ जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं रिवीजन के लिए 2 आवर रखती थी। ओके ओके ओके। और स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए कुछ सोच के गए थे आप? जैसे 3 पार्ट्स में हमारा पेपर जो है डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पहले पार्ट बी ही अटेम्प्ट करना है मुझे या पार्ट सी, ऐसा कुछ आपने प्री डिसाइड किया था? यस सर, मैंने सेक्शन डी से स्टार्ट किया था, ओके देन पार्ट बी मैंने किया, और पार्ट ए के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम थे सर, मैंने ओनली 2 to 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। ओके ओके। एप्टीट्यूड के लिए कुछ स्पेशली प्रिपरेशन किया था आपने, या ऐसा कुछ नहीं, जो एग्जाम में होगा वो होगा? नहीं सर, लास्ट टाइम जो एप्टीट्यूड की क्लास होती है एफएस की, तो मैंने 2-3 क्लास जो थी बेसिक क्लासेस वो थोड़ी देखी हुई थी कि कुछ आइडिया हो मुझे, और बाकी तो सर सब्जेक्टिव के बेसिस पे ही मैंने अटेम्प्ट किया पेपर, ऐसा था। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आए तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था एग्जाम के रिलेटेड? कि उस वक्त कैसे आपको लगा था, यू पॉजिटिव और नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? सर पॉजिटिव तो मतलब मैं थी कि अगर ओके। कुछ नहीं तो मुझे लगा था कि एलएस एलएस तो तो हो जाएगा। हो जाएगा। ओके ओके। और रिजल्ट आने के बाद कैसी खुशी थी? जैसे कि इस पूरे जर्नी में बहुत लोगों का साथ भी रहा होगा, आपके साथ फैमिली भी बहुत साथ रही रही होगी बिल्कुल। तो जब आपने घर पे यस भी सर। रिजल्ट बताया तो कैसा उनका रिएक्शन था, या आपको कैसे महसूस हुआ? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट देखा और उस पर फिर लिखा हुआ था कि लाइक मेरे कट ऑफ से देखा जेआरएफ के लिए, तो मुझे तो बहुत मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था। और क्योंकि जो रिजल्ट थी वो नाइट में आई हुई थी, तो हम्म। फर्स्ट ही मैं चाह रही थी कि अपनी फैमिली से शेयर करूं, शेयर करो, हाँ। बट क्योंकि फैमिली दूर है मेरे से तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाए। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस जर्नी में, तो वो जो मेरी सक्सेस है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए, क्या बात है, जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे बिल्कुल और ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, उनका भी जिक्र आपने किया है यहाँ पर। तो जैसे अब आपने अब जेआरएफ क्वालिफाई किया, अब आगे टारगेट क्या है? कोई और एग्जाम्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, जैसे जियो साइंटिस्ट, गेट एग्जाम या कोई और? यस सर, एक्चुअली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ सर, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ। ओके ओके, अब तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, मतलब रिसर्च वगैरह में आपको नहीं जाना है, टीचिंग फील्ड में ही आपको आना है। यस सर, टीचिंग फील्ड में जाना है। ओके ओके। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नया एस्पायरेंट है जो पहली बार ही एग्जाम दे रहा है, अभी तक उसने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है, वो मान लीजिए आपके पास आता है और आपको पूछता है कि अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे उस स्टूडेंट के लिए? सर मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आप अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखें, ओके। और एक कंसिस्टेंसी से ही पढ़ें। रोज आपको, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, आप एटलीस्ट 4 आवर डेली अपने प्रिपरेशन को दें। और जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, उस पे टिके ही रहें कि हाँ आप एग्जाम हॉल पे भी जाएं तो उसी माइंडसेट से ही आप एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करें। टेस्ट सीरीज मस्ट है और प्रैक्टिस मस्ट है, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता है। ओके ओके ओके। और एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली पूछते हैं हमसे, कि क्या 2 सब्जेक्ट से निकल सकता है क्या सीएसआर एग्जाम? तो आपका क्या इस पे सजेशन रहेगा, एक्सपीरियंस से आप बताएंगे? कि मोस्टली होता है सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही करना है सर, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही करके जाना है, तीसरा सब्जेक्ट सर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ, तो आप क्या कहेंगे? वैसे तो सर मैंने पहले जो अटेम्प्ट दिए मैं सोचती थी कि शायद हो हो जाएंगे, 2 जाएंगे। सब्जेक्ट ही कर लिया कि लाइक इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लिया तो हो जाएंगे। बट मुझे अटेम्प्ट के साथ ऐसा समझ आया कि नहीं, क्योंकि जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करते वक्त थोड़े से कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं, बिल्कुल तो आपको तीनों जो पोर्शन है उनमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स करने होते हैं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, बोलूंगी क्योंकि स्टूडेंट 2 को। टॉपिक से लेकर जाना एक थोड़ा सा रिस्क वाला काम ही रहता है। क्योंकि अगर यस मान लो सर। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करके गए और ऑर्गेनिक आ गया डिफिकल्ट, तो फिर फिजिकल तो एटलीस्ट यस सर। सपोर्ट के लिए चाहिए, है कि यस नहीं? सर। चलिए, थैंक यू सो यस मच सर। पुष्पांजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल दी बेस्ट थैंक यू फॉर ए सो मच फ्यूचर। सर। और आईएफएस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा, जब भी आपको मदद लगेगी आईएफएस को आप याद कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच।